एकदम अर्जेंट है, हमें डायरेक्ट टॉप लेवल से ही बात करना है, तो ये हमने देखा ना कि पहले ही वो बॉस का काम करे, इससे इधर पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अब वो कंफ्यूजन की करेगा तो उसको बंदा एकदम चालाक होता है, हम उसको वैसा काम देंगे कि वो उस काम में बहुत इनोवेटिव करे या क्रिएटिविटी लाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, माई सेल्फ राफिया शेख। ओके, आज हम स्टार्ट करने विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रहा है दो वर्ड है, दैट इज हमारा एक प्रिंसिपल और एक मैनेजमेंट वर्ड है, प्रिंसिपल और एक मैनेजमेंट है। ओके, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। ओके, अब ये दो वर्ड है ना, आपका जो प्रिंसिपल, अब आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया, इसका मतलब ऑलरेडी आपको स्पेलिंग दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या लिखा है, तो आप अपने स्कूल वाले प्रिंसिपल को मत याद करें कि आपके जो स्कूल में प्रिंसिपल होंगे। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ और है और हमारे जो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल्स होते थे वो कुछ और होते थे। एंड देयर इज अ वर्ड मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट एक्चुअली होता है। ओके, मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके डेफिनेशन में बोलेंगे, आपके मीनिंग में एक सिंपल से डेफिनेशन या सिंपल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, सिंपल एक मतलब मीनिंग क्या होगा मैनेजमेंट का, ऑब्वियसली मतलब चीजों को मैनेज करना, टू मैनेज, मतलब हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, आप अपने सोशल मीडिया को कितने अच्छे से मैनेज करते हो? आप व्हाट्सएप पे प्रॉपर हो, फेसबुक पे हो, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे हो। ओके, इंस्टाग्राम अगर आप देख लो, इंस्टाग्राम पे आप बहुत लोग हैं। अब अगर आप अपनी पोस्ट करते हो तो आप चाहते हो आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगे, सब उसको देखे, अरे बोले वाह क्या पोस्ट है, क्या कैप्शन है, क्या फोटोज है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिटी पिक्चर है, बोलते हैं ना, मतलब आप चाहते हो कि आपके बहुत लोग कमेंट करें। तो आप उस अपने पोस्ट को जब आप पोस्ट करते हो, मतलब आपको कोई अगर आपके इमेज पोस्ट करना है तो आप बहुत मतलब देखते हो ना कि आपको कौन सा फोटो पोस्ट करना है। अब हम क्या होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को फोटो भेजेंगे, अरे यार ये भाई बता ये फोटो अच्छा है कि नहीं, ये फोटो अच्छा है कि नहीं, तो वो सामने वाले बोलेगा हाँ ये बहुत सही लग रहा है तो ये पोस्ट करते हैं। तो आप पोस्ट, आपने पूरे अच्छे से अपने इमेज को देख लिया कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है, मतलब ये फोटो बहुत अच्छा है, तो आप ये क्या करोगे, इस फोटो को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। अब उस पर आपको ये कि कैप्शन, कि भाई अब कैप्शन लिखना है, लोगों को ऐसे लगते है कि तड़कता भड़कता कैप्शन हम लिखेंगे कि हाँ लोग थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे क्या भाई क्या है, फोटोज पे कमेंट करेंगे या क्या लग रहा है भाई, ऐसा करके ये होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। एज ए स्टूडेंट हम लेंगे तो हम अपने स्टडी, अगर मतलब अपने स्टडी को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एग्जाम आ रहा है, फाइनल, आपका फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम होता है जो आपका, या बोर्ड का एग्जाम है, तो आप अपने एनुअल एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो। अब ऐसा नहीं ना कि अब बहुत लोग होते हैं कि जो एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, और जो इट इज ऑब्वियस कि जो टॉप करते हैं तो वो बहुत पहले से ही प्रिपेयर करते हैं। उन्होंने ऐसे बैठे बैठे टॉप तो नहीं कर लिया ना भाई, बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनको पता है कि उनको पहले कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बाद में कौन से में करना है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा वीक है, कौन से में ज्यादा प्रैक्टिस है। अब मैथ से तो हमें प्रैक्टिस कंटिन्यूस की जरूरत पड़ेगी, तो हम डेली कुछ ना कुछ सम सॉल्व करते रहेंगे, तो हमारा इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होते रहेगा। राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ताकि हमारा स्पीड अच्छा हो जाए, तो हम एग्जाम के टाइम में हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए। वही टाइम मैनेजमेंट देखते हैं कि हम क्या करें, हम एक आंसर को ज्यादा टाइम ना दे। यहाँ पे भी हमने टाइम मैनेजमेंट किया ना। तो यही होता है मैनेजमेंट इज कि हम चीजों को मैनेज करते हैं। प्रिंसिपल एज यू कैन से रूल, मतलब कि रूल बोलते हैं कि हम जिसको फॉलो करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत ईमानदार का, मतलब ईमानदारी से काम करेगा, और बोलते हैं ना कि वो उसके लिए हमेशा उसके लिए काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी कंपनी में जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी और कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा है, वहां से छोड़ के, वहां से रिजाइन करके किसी और कंपनी में जाएगा तो उसके साथ दगाबाजी करेगा। उसका ये है कि अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, या किसी के अगेंस्ट नहीं काम करूंगा, या कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी को हर्ट नहीं करूंगा। तो इसका ये नहीं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो ऐसा कर रहा है, उसने जो बोला है वो अपने लाइफ टाइम तक क्या करेगा, उस चीज को फॉलो करता है। किसी को उसूल होते ना कि नहीं, मेरे को अगर किसी के एथिक्स होते हैं कि वो उसी एथिक पे चलता है। अब उसने एथिक्स या जो भी बना लिया है, जो भी रूल अपने लिए बनाया है, तो वो ये नहीं कि आज उसने बना लिया तो बस आज के टाइम पे आज फॉलो कर रहे हैं। वो क्या करेगा, कभी भी मतलब लाइफ टाइम तक क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल और एक मैनेजमेंट। तो अब ये है, हम देखने वाले कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट हमारा दिया यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब हमारा ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इट मींस आपके जो भी
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं अप्लाई होते। फॉर एग्जांपल ये ऐसा नहीं है कि ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही अप्लाई होगा या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होगा, छोटी कंपनीज में होगा नहीं, या कोई छोटी बिजनेस चला रहे उसमें नहीं होगा। आपका बिजनेस चाहे कैसा भी हो, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज या आपका कोई भी नेचर हो, आपकी कंपनी किधर पे भी हो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके हर जगह अप्लाई होगा। चाहे वो आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होगा ही, क्योंकि इसको ऑलरेडी नाम बोला गया यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिकॉज ये हर जगह अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल गाइडलाइंस। अब हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये ना एक तरीके से हमें गाइड करता है कि आपको काम कैसे करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक प्रिंसिपल आपको बोल दिया कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, एग्जैक्ट सेम टू सेम अप्लाई करोगे ताकि एग्जैक्ट रिजल्ट आए। अब हर कंपनी की साइज छोटी बड़ी होती है, कोई कंपनी छोटी होती है, कोई कंपनी ज्यादा बड़ी होती है, कोई कंपनी मतलब ना छोटी ना बड़ी, एक मीडियम के बोल सकते हैं। कोई मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, कोई जॉइंट स्टॉक होती है, कोई सोल ट्रेडिंग होता है, कोई पार्टनरशिप होता है। अब क्या सब जगह वो रिजल्ट सेम आएगा? ऐसा नहीं होता ना, सबके प्रॉफिट्स अलग आते हैं, सबके खर्चे अलग होते हैं, सबका जो प्रोडक्ट बनता है सबका अलग बनाने का तरीका होता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जर्नल गाइडलाइंस यू कैन से कि आपको ये गाइड करेगा कि आप काम कैसे करोगे। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, रिजिड नहीं है। ये नहीं कि रॉकेट साइंस ही मतलब कि जैसे बोला है वैसे एग्जैक्ट आपको करना है। रॉकेट साइंस भी नहीं बोल सकते, रॉकेट साइंस छोड़ दो। क्या है ये है ना, मतलब यू हैव टू लाइक कि फ्लेक्सिबल है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ पॉइंट, वही उसका एक्सटेंशन है। ज्यादा कुछ नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रिंसिपल ऑफ जो भी मैनेजमेंट है उसको अप्लाई करोगे। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कंपल्सरी कि आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, अब ये प्रिंसिपल ऐसे बैठे बैठे तो नहीं बन गए ना भाई। हमारे जितने भी बड़े बड़े महान हमारे जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अपने फील्ड में बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए। अगर अभी कुछ भी फॉर एग्जांपल अगर किसी को कुछ जो हमारे साइंटिस्ट होते वो ऐसे ही कुछ इन्वेंट करते नहीं ना, वो पहले किसी पे अप्लाई करते हैं, किसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वो एनिमल होते हैं जैसे रैट हो गए, उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, वो चीज हम क्या करते हैं, वो चीज को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्वेंट करते हैं। तो वैसे ही हमारे जो प्रिंसिपल है ना, ये ऐसी वेल्ले नहीं रहते। लोग ने बोला और एक मीटिंग बिठाया, वहां पे मीटिंग हो गई कि ये प्रिंसिपल हमें इन्वेंट करना, तो हो गया। एक प्रिंसिपल को इन्वेंट करने के लिए अगर आप देखोगे ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 14 प्रिंसिपल है। तो हर एक प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल से, हर एक प्रिंसिपल को इन्वेंट करने के लिए हर एक प्रोफेसर ने अपने अपने फील्ड में हर एक रिसर्च किया, हर एक एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, तब जाके ये प्रिंसिपल्स क्या हुए, बने हैं। ये ऐसे बैठे बैठाए नहीं बन गए, बहुत टाइम लगा है हर एक प्रिंसिपल्स को। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल है। अगर बनाना होता तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते थे कि ये सिर्फ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी में अप्लाई होगा, ना पार्टनरशिप ना सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होने वाला है। तो हमारा क्या है कि जो प्रिंसिपल जो है हमारे, ये बहुत ही क्या हो गया, मतलब इसमें बहुत रिसर्च लगे, इतने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल हुआ तब जाके इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो कैसे बने हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे सेकंड पॉइंट का एक्सटेंशन है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है ये कोई रिजिड नहीं है कि आपको जैसा बोला एग्जैक्ट आपको सेम अप्लाई करना तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे अप्लाई करोगे, जिस तरह से अप्लाई करोगे ना, वैसे ही आएगा। प्रिंसिपल हमारे सेम है, बट डिपेंडिंग अपॉन यू, आपके प्रॉब्लम, आपके इशू, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन है, उसका रिजल्ट सब जगह अलग अलग आएगा। ये है ना कि अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर सोल ट्रेडिंग में अलग जगह अलग तरीके से अप्लाई किया है कि उनकी क्या सिचुएशन है, तब जाके वहां पर रिजल्ट अलग आएगा, कहीं और रिजल्ट अलग आएगा। ये है कि इट इज नॉट कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है या सेम आपको अप्लाई करना है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन अप्लाई इट। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल इन नेचर। अब है ना, हम इंसान होते तो हम ऑब्वियस हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्से में रहते हैं, फिर कभी एकदम बहुत चालाक होते हैं, या फिर एकदम शैतानी होते, एकदम मस्त मजा करना, एकदम चिल मोड में रहना, ऐसे बहुत सारे उनके नेचर होते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसको इस तरह से डिजाइन किया कि हम ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करें। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा
एकदम चालाक होता है, हम उसको वैसा काम देंगे कि वो उस काम में बहुत इनोवेटिव करे या क्रिएटिविटी लाए। अगर कोई बंदा बोलते हैं ना एक आलस होता है, बहुत आलसी होता है, एकदम ढीला सा इंसान की बस उसको बैठे बैठे काम करना है, तो उसको हम ऐसा काम देंगे कि थोड़ा उसको इंटरेस्ट है वो उसमें कुछ करे, हम उसको ऐसा काम देंगे। अभी फॉर एग्जांपल जो बंदा क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकता, हम उसको ऐसा काम देंगे तो उसमें क्या क्रिएटिविटी करेगा। यही हमारा बिहेवियरल इन नेचर। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कांड किया है, मम्मी ने आपको बोल दिया ये करना ही नहीं है, तब भी आपके इसमें एकदम चुल मची कि आपको वो काम करना है, आपने क्या किया, काम कर दिया, मम्मी को पता चला, मम्मी ने क्या किया भाई, मम्मी का चप्पल, मम्मी का बेलन आया, फटाक से फेंका। क्यों? क्योंकि मम्मी ने आपको बोला था नहीं करना है। आपने कुछ किया तब भी ने मम्मी रिएक्ट किया, अगर आप नहीं करते तो मम्मी रिएक्ट करती नहीं, मेरा वो मम्मी बोलेगी हाँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, मैं क्यों कुछ करूं। वही होता है यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में, कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट बढ़े, तो आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज करोगे कि आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर दो कंपनी है, दोनों कंपनी को ऑर्डर दिए गए है कि हमें इतने इतने ऑर्डर्स कंप्लीट चाहिए, तो हमारी जो फर्स्ट कंपनी उसने ऑर्डर कंप्लीट कर ली, बट सेकंड कंपनी ने क्यों नहीं की, क्योंकि उसने जो टेक्नोलॉजी यूज की वो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। अब अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते तो वो भी अपनी ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते ना। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं आपके काम जो आपका कंपनी का काम है वो भी जल्दी जल्दी हो, आपके एम्प्लॉय काम करे। अब आप चाहते हैं आपके एम्प्लॉय काम करे बट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, अब आप उनको क्या करोगे, इंसेंटिव्स दोगे, बोनस दोगे, आप उनको वेजेस सैलरीज बढ़ाते रहोगे, तब क्या करोगे, उनमें एक मोटिवेशन आएगा, उनको इंकरेज मिलेगी कि हमारी सैलरी बढ़ी, प्रमोशंस मिल रही है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उस चीज को ग्रैब करेंगे, तब आपका काम होगा। यही होता है कि जब आप कुछ करते हो ना, मतलब किसी चीज का भी कॉज और इफेक्ट होता है, अगर कॉज है तो इफेक्ट है, इफेक्ट है तो कॉज है। यही जैसे मैंने बताया, मम्मी ने बोला आपको नहीं करना है बट आपने किया, बिकॉज आपको करना था। होता है ना बच्चे लोग में कि नहीं हम तो करके रहेंगे, आया मम्मी का विलन और चप्पल पीछे से और लगा आपको, यही होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जितने भी एक 14 प्रिंसिपल है, तो ऐसा नहीं कि आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ज्यादा एकदम बहुत एकदम मायने रखता है कि बहुत जरूरी है, लास्ट प्रिंसिपल एकदम कब से लीस्ट इंपॉर्टेंस है, ये बीच का ओके ओके है, सेकंड वाला यू कैन हाँ अप्लाई कर सकते हो, नहीं सेवेंथ वाला भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। जितने भी प्रिंसिपल है सब इक्वल इंपॉर्टेंस है। इफ यू वांट कि आप अपने गोल्स को अचीव करो, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, हर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, तो ये आपको जितने भी प्रिंसिपल्स आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो ऑलरेडी मैंने बताया है दैट इज हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिनको इंट्रोड्यूस किया हमारे हेनरी फ्योल ने। अब ये जो हमारे हेनरी फ्योल थे ना वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है, जो मैंने ऑलरेडी इधर लिखा है दैट इज वो कौन है, हमारे एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, जिन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशंस करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अपने 14 प्रिंसिपल्स अपने एक फेमस बुक में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। उनके 14 प्रिंसिपल इस बुक में मेंशन है और इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी क्या बोला जाता है कि ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो अगर आपको आया है 14 प्रिंसिपल के बारे में लिखना तो जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ इनके बारे में दे देना कि वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद अपने एक बुक में दैट इज उनका फेमस बुक था कौन सा, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज हेनरी फॉल का कौन सा फेमस बुक था, तो यू कैन राइट द आंसर जर्नल एंड द इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद उनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके, अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें क्या करिए बताइए। अब एक एक प्रिंसिपल्स हम देखते हैं कि एक एक प्रिंसिपल कौन सा है। फर्स्ट हमारा दिया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, नाम से आइडिया आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन मतलब पार्टीशन करना, पार्ट करना किसका, कामों का। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज है, हमने क्या किया कि एक डिपार्टमेंट को एक काम दिया, दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरा काम किया, तो क्या ये काम हमने ऐसे ही बांट दिया, नहीं होता ना। हम किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कोई काम बांटते हैं, कोई भी काम देते हैं, तो उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो उस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम ये सब चीज देखने के बाद उनको देते हैं। अब इससे क्या होता है ना कि इससे स्पेशलाइजेशन आती है। कैसे आएगी? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अकाउंट्स का बंदा अकाउंट्स में है, वो सालों से अकाउंट्स करता आ रहा है,
तो उसको अकाउंट्स के बारे में हर एक चीज नॉलेज रहेगा। अगर हम उसको पूछेंगे भी जाके, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर हम अकाउंट्स वाले के पास गए, हमें ये पता नहीं कि ये क्या है एक्चुअली, तो वो हमें फटाक से बताएगा कि हाँ ये है, ये इशू है, ये आपका जो भी है, ये वो एग्जैक्ट क्या करेगा, आपको आंसर बता देगा कि ये एक्चुअली है। क्यों? बिकॉज वो उस चीज में बहुत लंबे टाइम तक उस चीज में काम कर रहा है। अगर हम एक काम बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, एक ही काम को हम बार बार करते हैं, तो इससे स्पेशलाइजेशन आती है, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होता है, बिकॉज आप वही काम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आती है। हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं कामों को, किसके, उनके स्किल्स, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटीज, कि वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज से हम क्या करते हैं, अपने काम को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब अथॉरिटी क्या होता है, मतलब कि यू कैन से पावर, मतलब कि किसी के हाथ में एक पावर होना। अब इट इज ये है कि अगर अभी प्लानिंग का काम कौन करता है, किसके पास पावर है, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी को कोई काम देते हैं ना, तो हम उसको काम तो दे रहे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको काम दे रहे, तो हमें उनको उतनी अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अब ऐसा ये नहीं है कि हम अथॉरिटी ज्यादा दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे रहे, या अथॉरिटी कम दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे रहे। जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी बट हम पावर ही नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा बंदा, फॉर एग्जाम्पल बॉस ने इसको ये काम दिया अपने एम्प्लॉय को, बट इतनी सी अथॉरिटी देना चाहिए कि वो उस चीज में क्या करे कि हाँ उसके पास वो पावर है कि वो कुछ भी एक डिसीजन ले सकता है। बट अगर उसने डिसीजन अपनी अथॉरिटी दी नहीं है, अब वो बार बार अपने बॉस के पास आएगा, हर एक चीज के लिए पूछता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अथॉरिटी, अब जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हमें अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अथॉरिटीज ऑल्सो कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल्सो कम विद दी अथॉरिटी। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने किसी को कोई काम दिया है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल बॉस ने बोला कि आपको ये काम आज के दिन आपको खत्म करना है, अगर आपने नहीं खत्म किया तब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने काम नहीं किया है। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमारे माँ बाप ने, मतलब हमारी पेरेंट्स ने हमें क्या बोला है कि हमें बड़ों से आपसे करके बात करनी, कोई तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं, हम तू तड़ाक करके नहीं बात करेंगे। छोटे बच्चे हैं तो तुम करो, बड़े हैं तो आप करो। हमें बचपन से डिसिप्लिन सिखा रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर बॉस चाहता है कि उसके एम्प्लॉय वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे, तो एम्प्लॉयज आप चाहते हो, बट एम्प्लॉय वाला क्या बोल रहा है कि मेरा बॉस तो खुद टाइम पे नहीं आ रहा, तो मैं क्यों टाइम पे आऊं। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑफिस का टाइमिंग 8 o'clock का है, बट हमारा बॉस खुद आराम से 10-11 बजे आ रहा है, तो एम्प्लॉय तो बोलेगा ना मैं क्यों भाई, मेरा बॉस तो आराम से आ रहा है तो हम भी आराम से आएंगे। जब बॉस को फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर रूल्स एंड मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का कहना क्या है कि अगर चाहते हो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो होना चाहते हैं, तो हमारे जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, ये सबको भी क्या करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं उसके अंडर काम करना चाहिए। हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसको हमें ओबे करना चाहिए। हमें कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने नहीं चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करने चाहिए। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जहां पर मैंने एक चीज बनाया है। यहाँ पर क्या है, ये एक बॉस है, ये 3 एम्प्लॉय है। अब इस बॉस ने ना ये तीनों एम्प्लॉय को एक एक काम दे दिया है। अब इस एम्प्लॉय को पता है कि इसका काम क्या है, ये एम्प्लॉय को भी पता है इसका काम क्या है, ये एम्प्लॉय को भी पता है इसका काम क्या है। तो इन लोग अपना प्रॉपर काम करेंगे। इधर पे कोई भी एक बोल सकते हैं ना, मतलब कुछ बोलते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी, इनको कुछ इश्यू होगा नहीं होगा, बिकॉज दे नो कि उनका काम क्या है। अब इधर पे 2 बॉस है, 3 एम्प्लॉय। इस बॉस ने भी ये तीनों एम्प्लॉय को काम दिया, इस बॉस ने भी ये तीनों एम्प्लॉय को काम दिया। अगर हम नॉर्मली बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ये भी एक बॉस है और यहाँ पर भी एक बॉस है, बॉस 1 बॉस 2, एम्प्लॉय एक ही है। अब ये बॉस ने भी इसको काम दिया, ये बॉस ने भी इसको काम दिया। अब बंदा करे तो किसका काम करे भाई, वही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब बंदा किसका काम करे, ये बॉस का काम करे या वो बॉस का काम करे। इससे इधर पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अब वो कंफ्यूजन की करेगा तो उसको काम वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा। किसी का काम आधा होगा, किसी का काम आधा होगा, एक काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इधर पे क्या आता है कि हमें जब कमांड आता है ना, हमें एक ही सुपीरियर से कमांड आना चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर एक ही बॉस से काम आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है, जहां पर मैंने कि एक बॉस है,
एक बॉस के अंदर मतलब एक सुपीरियर के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स है तो वो चलेगा, बट वही बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स के अंदर इतने सारे मल्टीपल एम्प्लॉइज है जिसको दोनों सबऑर्डिनेट्स दोनों सुपीरियर काम कर दे रहे हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, काम कंप्लीट नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे कहना है कि हमारे सबऑर्डिनेट एक ही होने चाहिए, ज्यादा सबऑर्डिनेट्स नहीं होने चाहिए। हर एक सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर हमारा एक होना चाहिए, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स उनके अंडर हो सकते हैं। बट वही रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो सुपीरियर और एक ही इंप्लॉय है तो क्या काम होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड से हमें क्या सीखने मिला कि हमें कहां से कमांड आना चाहिए, एक ही सुपीरियर से कमांड आना चाहिए, मल्टीपल सुपीरियर से नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, ओके अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10-15 लोग का ग्रुप है, 10-15 लोग का ग्रुप है, उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि उनको काम करना है। अब उनको जो प्रोजेक्ट दिया वो क्या करेंगे, अपना एक प्लान बनाएंगे। जितने भी एक ग्रुप है उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लान बनाया, और उस प्लान पे अभी फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगर कोई भी काम करते हैं एक प्रोजेक्ट, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें कोई काम दिया गया, तो हम क्या करते हैं, एक ही प्लान पे काम करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं, 15 लोग में से 5 लोग ने अपना प्लान दे दिया कि नहीं मेरा प्लान फॉलो होगा, मेरा प्लान फॉलो होगा, मेरा प्लान फॉलो होगा। 15 लोग में से 15 लोग चाहते हैं कि मैं लीडर बनूं, तो कोई अपने हिसाब से काम करेगा, कोई अपने हिसाब से काम करेगा, तो इससे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि आपका एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, वन हेड वन प्लान। इट मीन्स कि आपका जो भी है, आपने जो भी आप प्लान बनाओगे वही प्लान आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कोई एक ही हेड होना चाहिए जो पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, लीड कर रहा हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ओके, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं क्रिकेट टीम का, तो क्रिकेट टीम में समथिंग 11 प्लेयर होते हैं। अब क्या उसमें से कोई एक बंदा चाहता है कि वो अपना प्रॉफिट देखेगा या पूरी अपना देखेगा कि वो अपने लिए खेले या पूरी टीम के लिए खेले। अब 11 लोग में से कोई एक बंदा बोल रहा है नहीं मैं मेरे लिए खेलूंगा, तो क्या टीम जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपना नहीं देखना है, हमें अपना जो फायदा होता है ना हमें वो नहीं देखना चाहिए कि कंपनी का क्या फायदा हो रहा है। अभी एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय है, अभी एम्प्लॉय किसके लिए काम करेगा, अगर वो है तो वो अपना फायदा नहीं देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट्स मिल रहे कि नहीं मिल पा रहे, काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का अगर गोल्स अचीव हो गया तो इनडायरेक्टली आपका भी होगा ना, बिकॉज बॉस बोलेगा हमें अच्छी खासी प्रॉफिट होगी, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज सबको बोनस दिया जाएगा, किसी को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या आता है कि आपको अपनी प्रायोरिटी, अपना फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करना है। आपके जो भी पर्सनल गोल्स है आप उसको साइड में रखोगे। फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल का जो भी गोल है उसके लिए काम करना है। सेकंड आपका क्या रहेगा प्रायोरिटी, आपके जो भी पर्सनल गोल है, आपका जो भी पर्सनल गोल है वो क्या करोगे आप बाद में देखोगे, क्योंकि अगर आपका यही गोल कंप्लीट हो गया तो इनडायरेक्टली कंपनी वाला क्या बोलेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगी कि हम बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो हम अपने एम्प्लॉय को भी क्या करेंगे, इंसेंटिव्स बोनस वगैरह देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इट मीन्स कि हमें किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, उसको अचीव करना है। उसके बाद आपके जो भी पर्सनल आपके जो गोल होंगे बाद में उसको देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, पावर सॉरी अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी मतलब पावर होता है। अब सेंट्रलाइजेशन में मतलब कि यहाँ पर क्या है कि किसी एक या कुछ लोग के हाथ में पावर होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब बोलेंगे तो इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स पावर होता है किसी के पास। वही अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम है ना लोगों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर की, किसका हम इसको इतना ये दे रहे, इसके पास इतनी अथॉरिटी, इसके पास इतनी अथॉरिटी, इसके पास इतनी अथॉरिटी। अब ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी डिपेंडिंग होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान या कुछ इंसान मैनेज कर सकते हैं, बट वही अगर हम देख लेंगे मल्टीनेशनल कंपनी, क्या मल्टीनेशनल कंपनी को एक बंदा पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएगा, नहीं ना। अब अलग अलग लेवल पे अलग अलग बंदा काम करता है।
कोई अलग मैनेजर, कोई अलग सुपरवाइजर है, कोई अलग किसी का ग्रुप है, कोई अलग डिपार्टमेंट है, तो ये होता है। अब यहाँ पर क्या वो एक बंदा पूरा टॉप जो वो बंदा पूरे मल्टीनेशनल कंपनी को मैनेज कर सकता नहीं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करेगा। इट मींस वो क्या करेगा, सबको थोड़ी थोड़ी पावर्स देगा, तो क्या होगा, इससे काम क्या होगा, इजी हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन में क्या डिपेंडिंग है कि अगर आपकी कंपनी छोटी सी है तो कुछ एक बंदा या दो चार लोग क्या कर सकते हैं, वो पूरे कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। बट वही डिसेंट्रलाइजेशन में अगर देख लेंगे, अपोजिट मल्टीनेशनल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को कोई एक बंदा मैनेज कर सकता नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या होगा कि आपको हर को मतलब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अथॉरिटीज देनी पड़ेगी ताकि आपके काम को इजीली हो जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अभी यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन सैलरी वेजेस अब देते हैं, तो यहाँ पर भी फेवरेटिज्म क्या होता है, नहीं करना चाहिए कि जो बॉस का चमचा हम उसको अच्छा देंगे, सैलरी वेजेस देंगे। अब जो बॉस के आसपास नहीं काम तो करता है बट बॉस के लिए बोलते हैं ना कि एक होता है कि बट बॉस का चमचा नहीं है, तो क्या करेगा, उसको उसके उतना सैलरी उतनी वेजेस नहीं देगा। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन हमें क्या करना चाहिए कि जो भी उन्होंने काम किया है उसके बेसिस पे हमें, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें उनको पे करना चाहिए कि उन्होंने काम अच्छे से किया है, जो हमें जैसा काम बोला था वैसे काम किया है उन्होंने, क्या उनकी स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैपेबिलिटी, ये सब चीज के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, उनको पे करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ओके, अब हमारा जो मैनेजमेंट होता है ना, हमारा जो मैनेजमेंट होता है ना वो 3 लेवल में होता है। दैट इज हमारा एक टॉप लेवल, सेकेंड है मिडल लेवल, और थर्ड है हमारा लोअर लेवल। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, यहाँ पे कोई अलग है, यहाँ पे कोई प्लानिंग का काम हो रहा है, फिर प्लानिंग का जो भी एक मतलब एक प्लान जो दिया है फिर इनको पता है, फिर जो भी एग्जीक्यूशन का होगा काम, जो भी एक एक्चुअल काम स्टार्ट करना, तो ये लोअर लेवल करेंगे। अब यहाँ पे सीन क्या है कि स्केलर चेन हमारा मैनेजमेंट 3 लेवल में है, टॉप मिडल लोअर। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी यहाँ पे अथॉरिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, फ्लो होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बॉटम टू टॉप जाती है कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर से इंफॉर्मेशन पास हो रहे हैं, नीचे तक जाएंगे। फिर यहाँ से जो भी काम है वो काम क्या करेगा, अब जो भी हमारा काम कंप्लीट हुआ है, जो भी हमें रिपोर्ट सबमिट करना है, यहाँ पहले जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमें जो भी हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम मतलब जो भी हमें काम करना है, तो टॉप लेवल ने मिडल लेवल को बताया, मिडल लेवल ने लोअर लेवल। अब अगर अचानक से लोअर लेवल को कुछ इश्यू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले पहले मिडल लेवल के पास जाएगा, फिर मिडल लेवल टॉप लेवल के पास जाएगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, मतलब पहले इसके पास जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो उसके पास जाएगा, तो इससे टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब अगर अर्जेंट केस है कि नहीं एकदम अर्जेंट है, हमें डायरेक्ट टॉप लेवल से ही बात करना है, तो ये हमने देखा ना कि पहले यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ गया, तो ये हमारा क्या होता है, स्केलर चेन। हम इसको बोलते हैं कि मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि हम लोअर लेवल पहले मिडल, मिडल के पास टॉप, तो ये स्केलर चेन है हमारा। बट अगर अर्जेंट केस है कि हमें फॉर एग्जांपल एकदम अर्जेंट है, तो अर्जेंट में क्या हो रहा है, टॉप लेवल क्या करेगा, डायरेक्ट सॉरी लोअर लेवल क्या करेगा, डायरेक्ट टॉप लेवल के पास जाएगा। डायग्राम थोड़ा ऐसे हो गया, मैंने जो बताया कैसे था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर जो भी है तो पहले क्या करेगा, अगर कोई भी इशू हो रहा है तो लोअर लेवल मिडल के पास जाएगा और मिडल लेवल जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, हमारे टॉप लेवल के पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर चेन। बट अगर अर्जेंट केस हो रहा है तो लोअर लेवल क्या चाहता है कि वो डायरेक्ट मिडल लेवल से कांटेक्ट करे, सॉरी टॉप लेवल से कांटेक्ट करे। तो वो क्या कर रहा है, यहां से उसने क्या किया, डायरेक्ट किसको किया कांटेक्ट, टॉप लेवल को। अगर अर्जेंट केस हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था हमारा, क्योंकि वहां पे हर एक लेवल पे हमें इन्फॉर्म देना पड़ रहा था, फिर जाके हमारा जो भी मतलब जो भी हमें चाहिए कि हमारा जो भी रिजल्ट है, फिर जाके क्या होगा, वो ऊपर से नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे क्या चाहते हो कि एकदम अर्जेंट केस है, आप डायरेक्ट ऊपर वाले से कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आपने डायरेक्ट टॉप लेवल को कांटेक्ट किया, फिर टॉप लेवल ने आपको डायरेक्ट आपका जो भी रिजल्ट आपको बताया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अभी फॉर एग्जांपल ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अभी फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम किचन में जा रहे हो
और एकदम फर्स्ट टाइम कुक कर रहे हो, तो आपने क्या किया कि आपको मम्मी ने सब कुछ सामान अरेंज करके दिया था कि ये सामान ये इधर है, मम्मी ने ऑलरेडी आपको बताया, आप कुकिंग करने गए फर्स्ट टाइम। अब आपने क्या किया, मम्मी ने क्या किया था, हर एक सामान उस जगह पे रखा था कि जहां पर उसको होना चाहिए था, और आप फर्स्ट टाइम कुकिंग कर लिए और आपने पूरा सामान यहाँ से वहां कर दिया। अब मम्मी जब नेक्स्ट टाइम कुकिंग करने जा रही है तो मम्मी को कुछ सामान मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज आपने पूरा क्या किया, सामान यहाँ से वहां कर दिया। मम्मी को जिस प्लेस में रखना था मम्मी ने उस प्लेस में रख दिया कि इसका जगह ये, उसका जगह ये है, बट आपने क्या कर दिया कि किसी मसाले को कहीं और रख दिया, चीनी को कहीं और रख दिया, नमक को कहीं और रख दिया, तो मम्मी को इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, आपको पता है कि आपको अपने बुक्स कहाँ रखने हैं, आपको पता है कि आपकी कौन से बुक्स किधर है, आपके नोट्स किधर है, आपके डाइजेस्ट किधर है, आपके टेक्स्ट बुक्स किधर है, आपने जो अलग से नोट्स बनाए वो कहाँ है, आपको सब पता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की ये क्या है कि जिसकी जो जगह है ना उसको वही जगह पे होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कह रहा है कि आपको वही है कि आपकी जो भी चीजें अगर उसका वही जगह है तो वो जगह पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और उसकी मशीन खराब हो गई, मशीन आपने बैकअप में रखी बट आपको पता नहीं कि मशीन है कहाँ, आपको रॉ मटेरियल चाहिए बट आपको पता ही नहीं रॉ मटेरियल कहाँ है, तो जहां पर जिसकी जो जगह है उसको वही जगह पर होना चाहिए जिससे आपको आइडिया हो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी वर्ड से आपको ये है कि इक्वल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इक्वली पे कर रहे हैं, यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि जो ऐसा नहीं कि जो कम काम कर रहा है तो हम उसको ज्यादा पे कर रहे हैं या जो ज्यादा काम कर रहा है उसको कम पे कर रहे हैं। यहाँ पर उनके स्किल्स, उनके परफॉर्मेंस, उनके एक्सपीरियंस, उनकी कैपेबिलिटीज, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि जितने टाइम में बोला है उतना टाइम में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या था कि हम उनको उस हिसाब से पे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा है कि जो बॉस का चमचा हम उसको क्या करके ज्यादा पे करेंगे, या जो मतलब जिसको काम दिया है अगर उसने अपना काम भी क्या कर लिया, जल्दी कर लिया, बट वो आराम से काम भी कर रहा है और जल्दी से भी काम कर लिया बट उसके पास बहुत टाइम है तो वो ऐसे ही बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं। वो क्या है कि उसके जो परफॉर्मेंस है उसने जिस तरीके मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, ये नहीं कि जो ज्यादा अगर वो ज्यादा हाई लेवल पे तो उसको ज्यादा काम मिलेगा। अब इधर पे ना लेवल पे भी क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग सैलरी और वेजेस होते हैं कि कौन से लेवल पे किसको कितना मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लेवल पे काम कर रहे हैं बट एक लेवल पे ना, अगर फॉर एग्जांपल एक लेवल पे 3 एम्प्लॉय, अब तीनों सेम लेवल पे बट तीनों को क्या करे, डिफरेंट सैलरी मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, तीनों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्यों तीनों को, क्योंकि जब तीनों एक लेवल में है तो तीनों को सेम सैलरी वेजेस पे करने चाहिए। अगर वही हम बोल सकते हैं अगर वो टॉप लेवल पे है और अगर लोअर लेवल पे, तो वहां पे सैलरी का मतलब यहाँ पे सैलरी में डिफरेंस आ सकते हैं बिकॉज वो टॉप लेवल पे और ये लोअर लेवल पे। अगर सेम लेवल पे सेम लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पर अगर सैलरी हम अगर तीनों को डिफरेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है। तो हमें उनके परफॉर्मेंस पे पहले देखना चाहिए कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या उनकी स्किल्स है, क्या कैपेबिलिटीज है, ये सब के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपका एक होता है ना कि कंपनी वाले हमें लंबे टाइम तक जॉब के लिए रखे। ये नहीं कि आपको कंपनी वाले ने बोल दिया ठीक है हमने आपको जॉब के लिए रखा है बट हमें ये नहीं पता कि हम आपको जॉब में कब तक रखे, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं कि हम कब तक काम करेंगे। तो आप जब काम करते हो ना आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है कि कंपनी हमें कभी भी निकाल सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने आपको बोला है कि हाँ आप हमारे कंपनी में लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, बट सामने वाली दूसरी कंपनी बी ने आपको बोला है कि हम आपको एक जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे, मतलब कि आपको हम बोल रहे नहीं रहे कि हम आपको कभी भी निकाल सकते हो। तो आप कौन सी कंपनी में प्रिफर करोगे जाना, कंपनी ए, बिकॉज उन्होंने आपको कहा है कि आप लंबे टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 3-4 साल या 5 साल आपको बोल दिया कि आप हमारे कंपनी में इतने टाइम तक काम करोगे, तो आपको वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि हाँ वहां पर आप उतने टाइम तक काम करने वाले हो। तो आप वहां पे कॉन्सेंट्रेशन से काम करोगे कि हाँ अभी मेरे पास तो अच्छा खासा टाइम है तो मैं काम करूंगा, कंपनी के लिए अच्छे से काम करूंगा, वहां पे जो भी उसके गोल्स उसको अचीव करूंगा। वही अगर हम देखेंगे जहां पर कंपनी हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रही, एक जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन होगा, आप कभी भी क्या कर सकते हो, वहां से निकाला जा सकते हो। तो कंपनी को एक जॉब सिक्योरिटी इंप्लॉयज को देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अभी ये ऐसा नहीं है कि आपको काम दिया है तो अभी सामने वाले आपको आके कोई बताएगा कि ये काम है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से करना है, आपको गाइड नहीं करेगा कोई आके। अब आपको अगर सामने काम दिया है तो आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, फिर आपको उस पे काम करना है, कोई क्रिएटिविटी करना है, इनोवेशन उस काम पे करो, ताकि क्या हो कि आपका जो एक है ना, मतलब एज ए एम्प्लॉय कि आप उस चीज पे इनिशिएटिव ले रहे हो, तो इससे आपका एक इमेज भी बनता है
बॉस को पता है कि हाँ आप इनिशिएटिव ले रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखो। कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें उसको क्या करना चाहिए और ग्रैब कर लेना चाहिए, उस इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें कोई आके नहीं बोलने वाला कि भाई अभी ये काम है तुझे इस तरीके से करना है। यू हैव टू कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और फिर काम करो। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 14 प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, दैट इज हमारा टीम वर्क। अभी यहाँ पर क्या है कि आपको टीम वर्क कि यहाँ पर आपको ना एक टीम पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 10-15 का एक टीम बनाया है और आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, तो आप ये नहीं कि सब लोग अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे कि नहीं ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, तो ऐसे तो प्रोजेक्ट भी नहीं होगा टाइम पे कंप्लीट। और वहां पे क्या होगा, सबके बीच में क्या होगा, चलता रहेगा, किसी का कुछ झगड़ा चलेगा, किसी का और कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या चलेगा, झगड़ा चलता रहेगा, तो काम तो होगा भी नहीं, वहां पे एक हेल्थी इन्वायरमेंट भी नहीं रहेगी जिससे काम कंप्लीट हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको साथ में काम करना है, सबको एक साथ काम करना है। जो भी आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है आप उसके लिए एक मस्त अच्छे से प्लान बनाओ, फिर उसके ऊपर एक काम करो। कोई एक पर्सन सबको लीड करेगा। यहाँ पर आपको एक यूनियन रखना है कि आप क्या कर रहे हो, सब एक साथ काम कर रहे हो। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल थे जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया, हमारे हेनरी फ्योल ने, जो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, जिन्होंने कहाँ पर, उनका एक फेमस बुक था जिनका एक फेमस बुक था जर्नल एंड द इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने ये अपने 14 प्रिंसिपल क्या किए, इंट्रोड्यूस किए। अब ये ऐसे बैठे बैठे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया कि हाँ उनका मन हो रहा था तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे रिसर्च किए, उसके बाद ये सब उन्होंने प्रिंसिपल्स क्या किए, इन्वेंट किए। तो अगर आपको 14 प्रिंसिपल्स अगर आपको आ रहे हैं आंसर में, तो जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ इनके बारे में देना, तब जाके आप क्या करोगे, 14 प्रिंसिपल्स के बारे में लिखोगे। तो आज हमने देख लिया हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।